नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वीटी और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। तो जैसे कि आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी विभाकर जी। नमस्कार। नमस्कार विभाकर जी। तो जैसे कि आप बताइए, लेफ्ट ने मीनाक्षी मुखर्जी को नंदीग्राम से अपना उम्मीदवार बनाकर क्या खेले की शुरुआत कर दी है? सही कहा स्वीटी। जिस तरीके से बीजेपी के जो शुभेंदु अधिकारी थे, जो नंदीग्राम का जब सेज आंदोलन को लेके हुआ था उस समय, तो उनके सेनापति हुआ करते थे और पूरी स्क्रिप्ट लिखा करते थे और उसी को मूर्त रूप पहनाया करते थे आंदोलन, और वहीं से पहचान बनी टीएमसी के आंदोलन की शुरुआत भी हुई, वहीं से सत्ता में भी आई हो। तो एक सिंबॉलिक बन गया टीएमसी के लिए, सत्ता का सिंबॉलिक केंद्र बन गया है। पर जब अब शुभेंदु अधिकारी वहां पे नहीं थे तो शुभेंदु अधिकारी को लग रहा था अगर 96 के बाद शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से वहां जीते, तो पहले वह चूंकि मुस्लिमों एक निर्णायक की भूमिका में होते हैं, तो निर्णायक की भूमिका, और चूंकि मुस्लिम अभी टीएमसी के पक्ष में है, तो टीएमसी और बीजेपी ने जिस तरीके से अभी अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, उससे ये लग रहा था कि सीधे सीधे दोनों पक्षों में वोटों का ध्रुवीकरण दिख रहा था। लेकिन बीजेपी ये भी सोच रही थी कि चूंकि मुस्लिम वोट निर्णायक की स्थिति में है, तो अगर यहाँ से पिछले बार की तरह इस बार भी अगर किसी मुस्लिम उम्मीदवार को लेफ्ट टिकट देगी तो शायद बीजेपी की राह यहाँ आसान हो जाएगी। और गठबंधन के हिसाब से अगर उसमें जो कांग्रेस है, सीपीएम है या कम्युनिस्ट वामपंथी और उनके साथ अब्बास सिद्दीकी की एसडीएफ की पार्टी है, तो अब्बास सिद्दीकी हमेशा से जब से गठबंधन हुआ नंदीग्राम सीट के लिए वो बात करते रहे। फाइनली उसको वहां से टिकट नहीं मिला, तो मतलब जाहिर सी बात है कि अब उन्होंने वहां से मीनाक्षी मुखर्जी को टिकट दे दिया। तो वो जो सीटों वोटों का ध्रुवीकरण दिख रहा था, अब वहां पे उन्होंने सीपीएम ने एक खेला कर दिया है। इस खेला की वजह से ये है कि अब वोटों का ध्रुवीकरण जो बीजेपी के पक्ष में दिख रहा था हिंदुओं का, तो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण टीएमसी के पक्ष में दिख रहा था, और हिंदू वोट जो थे, जो टीएमसी समर्थक थे, वो तो उनके पक्ष में जा ही रहा था। तो जो बीजेपी सोच रही थी कि मुस्लिम वोटों में भी अब विभाजन होगा, एक तरफा वोट टीएमसी को नहीं होगा, अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से मीनाक्षी मुखर्जी को उन्होंने टिकट दे दिया है, तो इससे अब शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी की राह नंदीग्राम में अब मुश्किल हो गई है। तो विभाकर जी, जैसे सीपीएम और कांग्रेस ने इनडायरेक्टली टीएमसी की, आपको क्या लगता है टीएमसी की क्या इनडायरेक्टली वो मदद कर रहे हैं? हाँ, अभी तक जितने भी उम्मीदवारों की घोषणा हुई है या जिस तरीके से संयम बरत रहे हैं चुनाव प्रचार की तरीके से हो, टिकट बंटवारे में विलंब के हो, या जो शीर्ष नेतृत्व है उनका पश्चिम बंगाल की चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखना हो, अभी जिस प्रकार से नंदीग्राम में उन्होंने जो वहाँ जो विनिंग कॉम्बिनेशन था कि मुस्लिम उम्मीदवार वहां से जीतते रहे हैं शुभेंदु अधिकारी से पहले, तो वहां भी जो उम्मीद थी कि इस बार भी किसी मुस्लिम को दिया जाएगा, तो वो भी कट करके अब मीनाक्षी मुखर्जी को दिया गया। तो वोटों के ध्रुवीकरण जो था हिंदुओं का, उसे वो रोकना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसका सीधा लाभ टीएमसी को मिलेगा। बीजेपी की जीत की राह आसान हो गई स्वीटी। तो मुझे लग रहा है कि ये अगर सारी चीजों को आप देखें तो ये अचानक से नहीं हो रहा है, एक स्क्रिप्ट है और उसके तहत हो रहा है कि राज्य में हम अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराएं, टीएमसी को बहुत ज्यादा नुकसान भी ना हो, हम भी बहुत ज्यादा नुकसान में ना रहो, और दूसरी तरफ बीजेपी यहाँ चुनाव जीत भी ना पाए। तो ये एक संगठन है जिसके ऊपर वो कांग्रेस काम कर रही है, और उसको देखने से जो हालात हैं साफ स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं स्वीटी ये जो माहौल बना है अभी, उस माहौल से कांग्रेस दूरी बनाए हुए है और टीएमसी को अप्रत्यक्ष तौर पर मदद कर रहे हैं। जैसे आपने टीएमसी की बात कही, तो टीएमसी के प्रमुख ममता बनर्जी के जैसे हाल ही में जो एक हमला हुआ है उसको लेकर कांग्रेस नेताओं का अलग अलग, मैं कहूंगी, प्रतिक्रियाएं आई हैं कांग्रेस नेताओं की। और तो आपको क्या लगता है कि इस रूप से आप क्या देख रहे हैं, मतलब क्या आप देखो कि जिन स्वीटी अगर आप देखो तो ये बयान किनके आनंद शर्मा का एक बयान है जी। आनंद शर्मा कौन है? तो G23 जो नाराज कांग्रेसी नेताओं, जिसे बागी बोल सकते हैं, बागी नेताओं के गुट का वो नेतृत्व करते हैं और काफी एग्रेसिव है वो अभी इस समय। उसके पीछे कई सारे कारण रहे हैं। तो उनका साफ कहना था कि जब आए तो बोल रहे थे कि हम रोशनदान से नहीं आए हैं, हम आंदोलन से आए। तो मतलब साफ था उसका कि राहुल गांधी से वो कंपेरिजन कर रहे थे कि नहीं, मैं ऐसे बैठे बैठे नहीं आया हूं, मैं आंदोलन से संघर्ष से आया हूँ। तो वो कांग्रेस के प्रति जो उनका हल्का रवैया है, जो स्टेटमेंट है, उससे उनकी कांग्रेस के प्रति नाराजगी झलक रही है। G20 के जो बागी नेता है कांग्रेस के, ये उनका नेतृत्व करते हैं, गुलाम नबी आजाद के साथ रहते हैं। तो इन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर जो भी कुछ हुआ है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि हमला हुआ है या फिर वाकई में
गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें ममता बनर्जी को चोटें आई है। ये तो अभी जांच का विषय है, इलेक्शन कमीशन के अंदर सारे पुलिस प्रशासन है, तो अभी वो भी मामले में कार्रवाई के दिए हैं कि जांच पड़ताल के आदेश दे दिए, जांच होगा उसके बाद कार्रवाई होगी। ये तो अभी चुनाव आयोग के अंदर में है, तो इसकी जिम्मेदारी तो अभी चुनाव आयोग की है, तो वो चुनाव आयोग देख रहे हैं, तो इस बारे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। तो आनंद शर्मा ने कहा है कि नहीं, ये पक्ष और विपक्ष अलग चीजें हैं, मुद्दे अलग हो सकते हैं, हम विरोध हो सकते हैं, लेकिन जो हमला हुआ है वह सही नहीं है, वो निंदनीय है। मतलब जाहिर सी बात है, वो ममता बनर्जी के ऊपर जो है आरोप को जो चोटें आई है उसको हमला बता रही है, लेकिन हमला है या नहीं ये जांच का विषय है। तो वहीं जो उनके पार्टी के जो पश्चिम बंगाल के प्रमुख है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने कहा है कि ये जो चोटें हैं ये चोटें नहीं लगी है, ये सिंपैथी है, सहानुभूति है, और इस सहानुभूति के जरिए वो वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, वोट पाने की कोशिश कर रही है। ये पाखंड है और ये चोटें नहीं आई है। तो ये अलग अलग नेता है, कांग्रेस के ही हैं, अलग अलग नेता है, इसलिए उनके अब विचार भी अलग अलग आ रहे हैं। तो पार्टी में एक दूरी है, ये यहाँ से पता चलता है कि पार्टी के नेताओं के बीच में अब दूरी बन रही है, एक गैप है, संवादहीनता है, और आपस में नेताओं के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। बंगाल में भी इसका प्रभाव दिख रहा है कि ये बड़े नेता वहां प्रचार करने नहीं जाते हैं, बाकी राज्यों में नहीं जा रहे हैं, पर एक पार्टी लाइन से अलग हटकर एक अपनी राय रख रहे हैं, जो पार्टी की राह भी मुश्किल कर रही है। चलिए, अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग DNP।